सी चेयर बची है या कौन सी जगह बची है, कौन सा अधिकारी बचा है, कौन सा मंत्री बचा है, कौन सा नेता बचा है, कौन सा सत्ताधारी दल का बड़ा नेता बचा है? कोई तो बचा नहीं। अब किससे करे फरियाद? अब बचे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। राजनाथ जी से बात हो ही रही है लगातार। अब देखना यह है कि इस सब पर गृह मंत्री जी क्या प्रतिक्रिया है, प्रधानमंत्री जी क्या प्रतिक्रिया है। कहा तो दोनों लोगों ने था, कहा तो सबने था, कहा तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी था, 20 बार शिक्षा मित्रों के लिए लोकसभा तक में आवाज उठाई। लेकिन पता नहीं अब कौन सी कमी दिख गई है शिक्षा मित्र में कि एक बार भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ऐलान कर दें। आज उठापटक मची है, किसी को कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में घूम रहा है, कोई ट्रांसफर के लिए घूम रहा है, कोई पोस्टिंग के लिए घूम रहा है, कोई किसी के लिए घूम रहा है। सरकार में भी सुकून नहीं है, और जब सरकार में सुकून नहीं होता है तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होता दिख रहा है, और इस ऊपर नीचे में क्या किसी की कुर्सी बचेगी, क्या किसी की कुर्सी जाएगी, यह भी तय नहीं होता है। खेल सब कुर्सी का है, और कुर्सी आप लोगों के वोट के जरिए मिलती है, और उस वोट का विधिवत प्रयोग आप वक्त आने पर 5 वर्ष बाद करते हो। मैं इतना जरूर कहूंगा, नहीं अनुदेशक भी हटेंगे, बीएलओ की ड्यूटी से शिक्षा मित्र भी हटेंगे, होंगे उनके पास टीचर अध्यापक होंगे। अब स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो शिक्षक बचेंगे, एक एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी, अनुदेशक शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे, वो अपना आराम से बीएलओ की ड्यूटी करेंगे, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट वगैरह बहुत सारे काम है। यूपी में पंचायत चुनाव सर पर है, और 19 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। ये चुनाव नवंबर से शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा शिक्षा मित्रों को और शिक्षा मित्र नेताओं को अब थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षा मित्र शिक्षक संघ को तो वोट नहीं करता है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले 9 उम्मीदवार शायद होते हैं उत्तर प्रदेश में, 9 को वोट करता है। और यही बात श्रीचंद शर्मा जी ने बड़ी ताकत से सत्ता के समक्ष रख दी है, और अगर ये लाइन समझ में आ गई सरकार को तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लोग बार बार सवाल करते हैं क्या उन्होंने लाइन बताई है, तो आज मैंने बता दिया आपको। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। शिक्षा मित्र अनुदेशक जो बार बार कहे जाते हैं कि कई नेता कह जाते हैं कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि कोई ग्रेजुएशन से कम नहीं है। और ये पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मिला के ग्रेजुएशन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधान परिषद की सीट है, उसमें ये 2 लाख लोग हो जाते हैं। अगर वेतन वृद्धि हो गई तो बीजेपी सबकी सब सीटें जीतेगी, लिख ले, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हर चुनाव से पहले आकलन होता है, हर चुनाव से पहले तैयारी होती है, हर चुनाव से पहले व्यवस्थाएं होती हैं, हर चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपने अपने बिसात बिछाता है, तैयारी करता है। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और आज कई दिनों से चूंकि शुक्ला जी भी व्यस्त थे, हम भी बाहर थे, तो बात भी नहीं हो पा रही थी। शुक्ला जी, अब आज कुछ पहले आपकी बात सुन लें, कुछ खबर हो लखनऊ से, कुछ जानकारियां मिली हो, क्योंकि श्रीचंद शर्मा जी से आज मेरी बात हुई थी तो वो आउट ऑफ स्टेट हैं, इस समय बाहर निकले हुए हैं कहीं, और वो शायद 3 या 4 तारीख को वापसी करेंगे। आज मुझे पता नहीं था, मैंने आज फोन लगाया, उन्होंने फोन उठाया और कहा कि मैं इस समय रामेश्वरम की तरफ निकला हूं कुछ यात्रा पर, और 3 तारीख को वापसी होगी। फिर भी उनका सवाल यही था कि शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए लगा हुआ हूं, तो इस दौरान
अभी कई दिन गुजरे हैं, तो क्या लखनऊ से कुछ